तो हाय गाइस, क्या हाल है? आपका बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है जीवन। हाँ भैया, बढ़िया ही चल रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करना था, ये हमने दिया था आपको कल वाली क्लास में, मतलब जो हमारी एग्जाम लास्ट क्लास हुई थी उसमें दिया था मैंने। तो इसमें करना क्या था भैया? करना ये था मेरे भाई कि दिया था 10 का, दिया था 10 का, लेकिन मैंने किसका दे दिया? आपने तो भैया दे दिया कॉस का। अब कॉस का इजी होता है, आप लोग के दिमाग पे इतना भी प्रेशर नहीं डालना है कि भैया आप लोग ये ना कर पाए, ये भी ना कर पाए। अब ये क्यों नहीं कर पाएंगे? अबे ये करना बहुत ईजी है। देखो क्या दिया, क्या है पहले ये देखो, क्या करना है सॉल्यूशन। दिया क्या है कि cos 1 डिग्री इंटू में cos 2 डिग्री इंटू में cos 3 डिग्री इंटू में डॉट 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 इंटू में cos 88 डिग्री इंटू में cos 89 डिग्री इंटू में cos 90 डिग्री। भाई यार ये इंटू मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आप लोग को एक हिंट मिल सके। कौन सा हिंट मिलेगा भैया? हिंट ये है मेरे भाई कि इसको ध्यान से देखिए, इसमें कहीं ना कहीं cos 30 भी आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं cos 60 भी आ रहा है, cos 45 भी आ रहा है, लेकिन इससे तो हमें वैल्यू नहीं पता। देखो cos 30 अगर मिल गया, cos 30 अगर हमें मिल गया तो उसकी वैल्यू तो √3/2 होता है, ये तो हो जाएगा। cos 45 भी मिल गए तो 1/√2 कर देंगे, और cos 60 डिग्री हो गया, इसको हाफ कर देंगे। लेकिन इसमें इससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, यानी कि इसके नो बेनिफिट, नो बेनिफिट, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन जो लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है लास्ट में? cos 90 डिग्री। तो 90 का मतलब क्या है? cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0, तो इसका इंटू ये 0 हो जाएगा, ये भी इंटू ये 0, ये डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब 0। तो यानी कि हमारा ओवरऑल आंसर क्या जाएगा? 0। ओके, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? इतना आसान सा कॉन्सेप्ट अगर ना आया हो तो बताइए आप लोग। अगर नहीं आया तो बताइए हम। एक सेकेंड, हाँ भाइयों, अब मैं आप लोग को कुछ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, आई थिंक इसे इरेज कर देना चाहिए, अब हो गया होगा। देख लो पहले, और कोई क्वेश्चन मिल रहा है वरना तो फिर तो भैया एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 5π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/6, cos स्क्वायर 7π/16। इसको सॉल्यूशन, इसको जो है ध्यान से, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यू दिस इज द टफ क्वेश्चन फॉर यू, अगर आप लोग 10th में, लेकिन जो लोग 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं अच्छे, जो एडवांस लेवल, वो उसके लिए तो ये हलवा सवाल है।
अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको आप लोग टेंथ के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको मतलब कर रहे सोच सकते हैं, मतलब टाइम लगेगा उसमें भी। इसको इसको या मतलब किसी को भी 1 - sin² लिख दीजिए, फिर उसके बाद ट्राई करिए, देखिए क्या होता है। इसको sin² लिखिए, cos² है, वो हो जाएगा हमने। अब देखिए मेरे भाई, अब पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 180। वो बात अलग है कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 या या फिर 3.14। ये बात ये अभी ये नहीं है, ये अभी इसके इसका मतलब इसका वो नहीं है। अब देखिए, अब इसका क्या है, पाई/16, ये भी 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि इसको काट पीट के कितना आएगा, 2 8 16, 2 9 0, 2 4 2 245, यानी कि पाई/16 की वैल्यू क्या है, 45/4, 45/4। लेकिन इसकी इसका मतलब इसका तो हमें नहीं पता कुछ, इसकी वैल्यू क्या होती है हमें, यानी कि इसको काट उठ के देखिए, 4 1 4, 4 1 4, 11.25 की वैल्यू मैंने पता, 11.25 की वैल्यू पता है तुम्हें, अगर पता हो तो बताइए, नहीं पता भैया तो यानी कि इसमें ये नहीं चलेगा। अब देखिए इसको और इसको ऐड करिए, पाई/16 प्लस 3 पाई/16 कितना होता है, 4 पाई/16, यानी कि पाई/4, यानी कि 45 डिग्री। 45 इसको काट चेक कर लीजिए, 45 ही आएगा। 45 डिग्री जब आ गया तो ये और ये प्लस करने पे है, इसको और इसको प्लस करिए एक बार, 5 पाई/16 प्लस 7 पाई/16, 12 पाई/16, यानी कि 3 पाई/4, 3 पाई/4 आ रहा है ना, हाँ 3 पाई/4 आ रहा है। इसको और इसको ऐड करने पे भी तो भी बढ़िया एंगल मिल रहा है, यानी कि पाई/4, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 45 × 3, यानी कि 5 कर लीजिए, और 15 135 डिग्री, 135 डिग्री भी बढ़िया एंगल होता है। और कॉस पे 135 डिग्री मैंने आपको कल बताई थी, मतलब लास्ट लेक्चर में बताई थी, क्या था कॉस 135 की वैल्यू, कॉस 135 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस 180 - 45 लिख सकते हैं इसे, यानी कि माइनस का कॉस 45 डिग्री -1/√2, यानी कि कॉस 180 -1/√2 वैल्यू होती है। तो जब -1/√2, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, cos² पाई/16 प्लस में cos², इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई/16, एक सेकेंड, पाई/16, एक सेकेंड, पाई/16 माइनस पाई/4, यानी कि इसका एलसीएम क्या आएगा, 16 पाई माइनस 4 पाई, यानी कि -3 पाई/4। इसको आप लोग 3 पाई/6, पाई/16 माइनस पाई/4, एक सेकेंड, आप लोग ये भी क्वेश्चन की उम्र बहुत दिन हो गया, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, आप लोग को भी सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, तो पाई/6 इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, -2 - 4
पाई बाई 3 जा रहा है, यानी कि पाई बाई 4 आना, यानी कि इसमें कुछ प्लस करना है भैया। पाई बाई, अब ये प्लस करने पे जब ये आया है, ये और ये प्लस करने पे ये आया है ना, तो यानी कि 3 पाई बाई 16 प्लस पाई, ये प्लस करने पे आया है। एक काम आप लोग कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़िए, 7 पाई बाई 16 प्लस पाई बाई 16, यानी कि 8 पाई बाई 16 पाई बाई 2 आ रहा है इसका, इसमें यानी कि 90। ये और ये जोड़ने पे हमें मिल क्या रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। तो यानी कि 7 पाई बाई 16 में से पाई बाई 2 बताइए। एक काम करिए, 7 पाई बाई 16 में से माइनस पाई बाई 2 करिए, तो यानी कि क्या है, इसको 16 बनाना है, तो यानी कि 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 8 या 16, यानी कि 16 पाई माइनस पाई बाई 16, नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ माइनस होगा, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है भाई। अब उसमें कैसा टीचर है, मतलब कैसा पढ़ाता है, उसको कुछ आता है नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। इसमें 7 पाई बाई 6 इसका एलसीएम क्या है, 16 और 2 का, दो ऐसे नंबर सोचो जिसके बारे में, जिसमें हमें अगर प्लस करें तो 7 पाई बाई 16 मिले, 7 पाई बाई 16 मिले, ऐसा। एक सेकंड, पाई माइनस पाई बाई 2 करिए, माइनस पाई बाई 2 आया नहीं भाई, माइनस नहीं, 7 पाई बाई 2 लाना, यानी कि पाई माइनस पाई माइनस यहाँ नहीं जाता है। हाँ भाई, तो करना क्या है इसमें, देखिए, ये जब इसको और इसको हमने जोड़ा, मतलब इसको और इसको हमने जोड़ के पाई बाई 4 बना, इसको और इसको जब हमने जोड़ा, इसको और इसको जब हमने जोड़ा, तो बना क्या, क्या बना, क्या पाई बाई 2 बना। तो हम लोग देखो यहाँ, अब इसको इसको मैं इरेज कर दो, अब मुझे इरेज कर देना चाहिए, मुझे अच्छा था वो नहीं। कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं लिख सकते भैया। अब इसको देखिए, रिजॉल्व करिए, देखिए, तो 16 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 16, नहीं, एक सेकेंड, 16 पाई माइनस 2 पाई बाई 32, यानी कि 14 पाई बाई 32, 2 से काटिए तो 7 पाई बाई 16 ही आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं।
तो इसे जब अभी देखिए, अभी इसी तरह कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 को हम लोग देख सकते हैं। 16 को कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 - 3 पाई बाई 16, ये हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर ये बन गया, ये बन गया, तो यानी कि पाई 90 माइनस थीटा कितना होता है? 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, यानी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16। तो अब देखिए बना क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1। और बीच में क्या है? प्लस, तो ये 1 प्लस ये 1, ये हो जाएगा। आप लोग सेकंड में देख के आ रहा होगा तभी वो किया नहीं मेरे भाई। मैं देखिए आप लोग को रियलिटी बता रहा हूं। मैं जब ये बंद किया तो मैं इसे सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को, और मेरे दिमाग में आया कि भैया इसको साइन कैसे बनाए। तो पहले मैं इसे 1 माइनस साइन करके लिखने की कोशिश की, कि हम माइनस साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन रहा था। तो भैया कॉस माइनस तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता, मतलब होता है लेकिन छोड़ो वो तो फिर मैंने धीरे, मतलब मेरे दिमाग में सडनली आ गया ये वाली चीज। तो ये वाली चीज है, इसके हिसाब से मैंने इस पर। ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया। अब भैया आप लोग के लिए, अब आप लोग के लिए कुछ नए फॉर्मूलाज देते हैं। कौन कौन से भैया? अब भैया आप लोग के लिए कुछ नए फॉर्मूला पेश हैं। एक सेकेंड। हाँ भाई, तो फॉर्मूलाज आपके पास कौन से पेश हैं? कौन से पेश हैं भैया? इतने आसान आसान फॉर्मूला होते हैं, आप लोग कैसे यार वो कर सकते हैं? अबे भाई आसान नहीं होते हैं मेरे भाइयों, डोंट वरी। देखिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। देखिए फॉर्मूला कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एन एंगल। यानी कि फॉर्मूला कौन कौन से हैं? ये वाले, जैसे कि हमारे हो गए साइन ए प्लस बी, ये प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को टुकड़े में करके बताऊंगा। साइन ए माइनस बी, साइन कॉस ए प्लस बी, फोर कॉस ए माइनस बी, फिर टेन ए प्लस बी, और यहां से टेन ए माइनस। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट हाँ इम्पोर्टेंट जो वाला आप लोग बोर्ड लेवल की भी तैयारी करेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? तो भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ भाई, ये आप लोग के लिए जब वो है इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग बोर्ड लेवल की भी तैयारी अगर करेंगे तो भी आप लोग के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन में तो ये भर भर के पूछा ही जाता है, लेकिन बोर्ड में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। इसके प्रूफ पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या होता है कि साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। मैं बता दे रहा हूँ भले से, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन 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 बी, यानी कि ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी tan ए प्लस बी tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ये tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। वन प्लस tan ए tan बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, जो कि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, और बिलीव में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, जैसे मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग को जैसे सम दिया, ये फॉर्मूला ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, इस पे मैं 3 स्टार मार्क करूंगा क्योंकि आप लोग को लर्न करना। देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ ये मेरे हिसाब से तो दिख रहा है, बस एक सेकंड रुक जाइए। हाँ भैया दिख तो रहे हैं। तो अब मेरे भाई इस पे कभी कभी ऐसा फॉर्मूला आता है, जैसे अगर आप लोग को दिया है a प्लस बी बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री दिया है, 0 0 दिया है, तो a की वैल्यू यहाँ पे माइनस भी हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये कर सकते हैं, a प्लस बी बराबर 0 दिया है, तो अगर यहाँ पे साइन के टर्म में कुछ पूछा है तो दोनों तरफ साइन लेके ओपन कर दीजिए, और अगर कॉस के टर्म में पूछा है दोनों तरफ कॉस लेके ओपन कर दीजिए। आप लोग कुछ भी अगर tan में पूछा है तो tan, अब यहाँ से कॉट क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, ये क्या होगा, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन कॉसेक लिख लीजिए और इसको 1 अपॉन समथिंग, ये हो जाएगा। आप लोग ट्राई करिएगा, ये आप लोग का होमवर्क मैं दे रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे मान लो जैसे पूछ लिया कि साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी क्या होगा पूछा, तो यहाँ से साइन ए प्लस बी, अगर यहाँ से यानी कि साइन 0 तो 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से साइन ए कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब कि यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। यार ये आप लोग भैया याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये आप लोग को याद करना है। चाहे जैसे ये बहुत बढ़िया वो होता है, टूल होते हैं आप लोग के जैसे। चलिए लर्न लिखिए, जल्दी से लिख लिया होंगे, पॉज करिए। हो गया, हो गया। हो गया भाइयों, हो गया होगा आई थिंक। चलिए काटता हूँ लाखों लम्हे, देखिए यहाँ पे जैसे दे दिए, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि क्वेश्चन है हमारा कि दिया है कि tan में a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री ये दे दिए, और हमसे पूछा क्या है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, फाइंड 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan, ये पूछ लिया। अब क्या tan पूछा है, दोनों तरफ tan लेके ओपन कर दीजिए फॉर्मूला, क्या tan a प्लस बी बराबर tan ऑफ 45 डिग्री,
tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर 1। एक सेकेंड, यही दिया है क्वेश्चन, ये दिया। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि tan 2 थीटा 3 थीटा और समथिंग थीटा, मतलब कि कुछ भी tan 2 थीटा cos, ये सब ऐसे ही प्रूव होंगे, अभी देखिएगा। इसको पहले ओपन कर लीजिए, तो क्या आएगा? 1 प्लस tan a प्लस 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। यानी कि हमें करना क्या है, यही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए, प्लस से दिया है ना, हाँ प्लस से दिया। तो अब देखिए इसको इधर भेजिए, tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a tan b। अब इसको इधर लेके आइए, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, इसकी वैल्यू 1 दी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? पूरी की 1 आ गई। ये 1 है, 1 प्लस 2 इज आर आंसर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हाँ भैया समझ गए। अब देखिए और क्वेश्चन, आई थिंक अभी ये रीड कर देना चाहिए। हम लोग अभी 2 लेक्चर्स में, जो 2 लेक्चर्स हैं हमारे, मतलब कि इसके बाद जो 2 लेक्चर आए हैं उस पे हम लोग इस पे, इन सब पे, इस मतलब कि इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे दोनों दिन सवाल करेंगे, और वो भी 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। दोनों दिन 1 से 1.5 घंटे का होगा, या फिर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, या उससे ज्यादा ही होगा। मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट तो मान के चलिए, 1 घंटा 20 मिनट तो हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट मानिए, क्योंकि 2 लेक्चर होंगे उसके। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब कि करवा रहा हूँ, उसके बाद बाय बाय, मतलब छुट्टी। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में, मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर, उससे हम लोग भर भर के क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा, इससे ढूंढने में वो टाइम वेस्ट होता है यार, इससे भाई मैं खोजूं फिर उसके बाद करूं। उसमें मैं अभी डायरेक्ट देख के फिर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन तो दिया है, क्वेश्चन है, लेकिन बस दिक्कत ये है ना कि आप लोग को फिर वही मैं ये करता हूँ, फिर थोड़ा मान लीजिए 5 ही 10 ही सेकंड टाइम वेस्ट होता है ना, बस बात यही यही हमें 10 सेकंड यूटिलाइज करने हैं। समझ में आया? जैसे इसमें प्रूव दैट, हाँ देखो, प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बराबर √2 sin 54 डिग्री बराबर √2 sin 54 डिग्री। आइए सॉल्यूशन, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है। इसमें दिया है कि cos 9 और क्या, cos 9 sin 9, cos 9 sin, ये दिया है। अब देखिए इसमें √2, अब एक काम करिए, इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि किसी भी 2 एंगल का डिफरेंस बताइए 54 कितना होता है। मतलब कि आप लोग ले सकते हैं कि 64 में 9 जोड़िए, कितना होता है? 63 माइनस 9, ये कर सकते हो। लेकिन हमें ना तो sin 9 cos 9 की वैल्यू पता है, और ना ही 63 डिग्री की वैल्यू पता है। तो हमें किसकी पता है? हमें तो भैया बस वैल्यू पता है कि 45 डिग्री, 30 डिग्री,
हाँ भैया 90 डिग्री ये पता है। तो इसमें ऐसा क्या जोड़े रखता है कि हमें 54 मिल जाए। तो भैया इसमें आप क्या जोड़ दें, 30 अगर जोड़ेंगे तो 39 मिलेगा। तो यानी कि 55 एक बार जोड़, 45 प्लस 9 कितना होता है 54। हाँ भैया मिल तो गया। एक काम आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे cos 9 डिग्री है प्लस sin 9 डिग्री, इसमें आप लोग 1/√2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये कट जाएगा। लेकिन इसको करने का फायदा देखिए, अभी अभी यहाँ √2 बाहर है, 1/√2 cos 9 डिग्री प्लस 1/√2 sin 9 डिग्री, √2 बाहर, 1/√2 cos में कितना होता है, cos में sin, 1/√2 sin 45 डिग्री cos 9 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री sin 9 डिग्री। अब ये देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 45 प्लस 9 √2 साइन 45 प्लस 9 कितना होता है, साइन 45 प्लस 9 54 डिग्री। हो गया ना, लास्ट में लिखिएगा हेल्प। ठीक है, समझ में आया, समझ में तो आ गया भैया। तो हम लोग का लास्ट जो अगला लेक्चर होगा वो इसी सब के क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। एक सेकेंड, 1 प्लस क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू 1 प्लस 10 20 10 24। ये देख रहे भाई, इसमें हमें क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है, इसीलिए भाई हम अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे इन सब पे बस भाई वो करेंगे। ठीक है यार, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, रुको भाई एनसीईआरटी बुक लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, एनसीईआरटी तो मिल गई। अब उसमें भाई एक क्वेश्चन है, लेकिन उसका हम लोग सोचेंगे बाद में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो हमें अभी ये बताना है, हम अभी आप लोग को ये बता दे रहे हैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 75 सॉरी साइन 75, पहले ये बता देते हैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू 75 नहीं, पहले 15 का ये क्या होता है 15 डिग्री। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो सकता है, ठीक हो सकता है भैया। 45 में से अभी 30 घटा तो 15 ही तो आएगा, हाँ भाई 15 ही आएगा। अब साइन 45 माइनस 30 करिए, तो ये साइन पर इसको ऐसे हम लोग इसलिए लिखें कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा। अब इसको साइन 45 की 1/√2 कॉस 30 की √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू में साइन 30 1/2। अब इसको करिए, यानी कि √3/2√2 माइनस 1/2√2, यानी कि कॉस साइन 15 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 15 की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1/2√2, √2 माइनस 1/2। अब यहाँ पहला ये हो गया, अब दूसरा ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री की वैल्यू, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस
45 डिग्री माइनस 38 डिग्री, यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। भैया फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना, फॉर्मूले याद हैं तभी ये सब हो पाएगा, ना नहीं होगा। 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। ये भी वही सेम होगा, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्या, एक सेकेंड, यहाँ √3 है ना, तो √3 ये √3/2 प्लस 1/2 यानी कि इसकी वैल्यू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा। अब देखिए 75 आप लोग को अपने से निकालना है, 75 की 75 में क्या हो जाएगा बताएगा, और tan का हम कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, वरना tan ही देख ही लीजिए आप। 15 की छुट्टी करें उसके बाद 75 आप लोग अपने से निकालिए। tan 15 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री माइनस 30, tan ए माइनस tan बी, सॉरी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 45 1 और tan 30 1। अब देखो इसको सॉल्व करिए, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आएगा। क्या आएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस, ये कैसे, अबे √3 बाहर नीचे आएगा और नीचे वाली संख्या कट जाएगी, नीचे वाला नंबर कट जाएगा। अब इसको एक काम करिए, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। तो अब ये एक काम करिए, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस, इसको भी ऐसे भी याद कर सकते, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोग को, दिक्कत नहीं होगी। चलिए √3 माइनस रेशनलाइज कर लीजिए, √3 माइनस इधर आएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 सॉरी 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2, यानी कि 4 माइनस 2√3/2, 2 टू द 4 ये कट जाएगा, यानी कि इसकी सीधी वैल्यू आप क्या आ जाए 2 माइनस, ठीक है। 2 माइनस √3 15 साइन 15 कॉस 15 और tan 15, ये सब की वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए भैया। और 75 के हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब भैया कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन चुप कर दीजिए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अब इसको आप लोग करिएगा। भैया एक क्वेश्चन है ये वाला, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए इसको इरेज कर दें। हाँ भैया कर दिए, आई थिंक ये आप लोग को लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये है cos 3π/2 प्लस x cos 3π/2 प्लस x प्लस x p/2 प्लस x
इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और क्या है कॉस 3 पाई/2 माइनस एक्स, कॉस 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स प्लस कॉट 2 पाई बराबर 1 होता है। यही है ना पूरा कॉट कॉट, ये कॉस नहीं कॉट कॉट हो गया 1 प्रूव करना है, यही है। तो ये यहाँ प्रूव कर दिए। ये आप लोग का होमवर्क हो, ये आप लोग का होमवर्क हो, इसको प्रूव करना है आप लोग को। अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। बढ़िया है, आसान है। चलिए ठीक है भाइयों, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।